शुएब अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई कैसे हैं आप? जी वालेकुम। मैं आपसे शुरू करता हूँ। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ आप भी खेले हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही है। आपने 5 विकेट्स भी हासिल किए, बड़े बड़े बल्लेबाजों को आपने तंग किया। लारा को जो गेंद आपने मारी थी आज भी याद करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप देखें तो बड़ी वीक नज़र आती है। अब्बास हैं उसमें, खुर्रम शहजाद हैं, उसके अलावा अली हैं। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ कुछ उम्मीद आप रखते हैं वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैचेस के हवाले से? देखिए, it'll be a tough series for Pakistan fast bowlers and it'll be a tough series for again a new captain जो 3 साल बाद आए हैं. But having said that, I think it's going to be not going to be easy series. और पाकिस्तान वैसे टेस्ट मैचेस बहुत कम खेलता है और पाकिस्तान यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत जोर लगाना पड़ता है. यहाँ विकटें वेस्ट इंडीज़ वाली वो वाली विकटें नहीं रही जहाँ पे बहुत तेज बॉल कैरी करता था, ये कैरी थ्रू करेंगे. अब पता नहीं किस किस विकटें बनाते हैं. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक बेयर दैट इन माइंड, पाकिस्तान should put a good fight back on the field. But let's see what happens यार. अभी तो कबल वक्त होगा बहुत कुछ कहना. आकिब जावेद साहब जो पाकिस्तान के सिलेक्टर भी हैं, उनके मुताबिक एक टेस्ट भी जीत जाए ना इंग्लैंड सीरीज़ में और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में तो बड़ी बात होगी. ये तो वक्त ही बताएगा. देखिए, एज आई सेड इट बिफोर कि इट्स अ टफ सीरीज, दिस नॉट गोना बी इजी सीरीज. और यहाँ पे आपको लंबी चौड़ी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी. अगर विकेटें उन्होंने बिल्कुल फटा बना दी तो अगेन देयर इज अ ह्यूज चांस दैट कि लंबा चौड़ा स्कोर हो. लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज वाले बेहतर इन माइंड रखेंगे कि यहाँ पे सीमिंग ट्रैक बने और जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़रा अर्ली ऑन स्ट्रगल करते हैं. पाकिस्तान की बैटिंग आपको पता है जहाँ बॉल थोड़ा बहुत हिलता है और पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करती है. दो के वेस्ट इंडीज अ वेरी गुड बॉलिंग साइड. आई थिंक इट विल बी अ टफ कंपटीशन फॉर पाकिस्तान. तनवीर, बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है वेस्ट इंडीज़ की. कीमार रोश ने अभी 300 विकेट्स भी लिए. तो पाकिस्तान के चांस वो जो कल जो हम बात कर रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा चांस नज़र नहीं आते. देखिए आखिरी जो मैंने जो वहाँ टेस्ट सीरीज़ खेली थी और आखिरी टेस्ट मैच जो मैंने वेस्ट इंडीज़ खेला 2011 में, उस टाइम तो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट्स थी. ठीक है, वो टाइम जो है ना वो सारा स्पिनर्स का होता था. हमारी तरफ से भी स्पिनर्स ने आउट किए, उनकी तरफ से भी आउट किए. लेकिन आखिरी 1.5-2 साल में आप देखें 2-3 सीरीज़ उन्होंने खेली है, वो उन्होंने भी लगता है थोड़ा सा गेयर शिफ्ट किया है. स्पिन से वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर आए हैं. जिस तरह आपने बात की कि मारोश ने भी 300 आउट किए. फिर उसके बाद जो है सील्स जो है, अलजरी जोसेफ जो है, ये भी ठीक ठाक फास्ट बॉलर, अच्छी पेस है. स्पेशली मैं सील्स की बात करूं, वो नया बॉल इतना ज़बरदस्त करता है, इतनी अच्छी जगह पे वो करता है, उसको खेलना काफ़ी मुश्किल होगा. और हमने आखिरी 2-3 सीरीज़ में इनको ये देखा जिस किस्म की पिचेस बन रही हैं, थोड़ी सी सपोर्टिंग पिचेस, हल्की सी घास भी वो छोड़ रहे हैं अब. तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो इसी तरीके से जाएंगे. लेकिन अगर वो घास वाली पिच पे जाते भी हैं जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सपोर्ट भी मिलेगी, तो फिर 100% अब्बास को भी फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि उसके 800 तकरीबन आउट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. फिर उसके बाद खुर्रम शहजाद की बात करते तो हम कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है डोमेस्टिक क्रिकेट का, जो कि मानते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने इतनी उस लेवल की बॉलिंग नहीं की है. फिर उसके बाद मोहम्मद अली का आपने कम बैक करवाया कि जी इनको वापस लेके आओ. हालांकि टेस्ट की परफॉर्मेंस जो 4 टेस्ट मैच खेले, 104 का स्ट्राइक रेट उनका टेस्ट क्रिकेट का, 6 आउट किए हुए, उस हिसाब से जो उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले वो तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे. एवरेज बॉलर लग रहे थे जो पाकिस्तान में उन्होंने खेला. फिर उबैद शाह परफॉर्म करके दिखाएं, आपका नाम आपको डाला है. फिर आमिर जमाल. तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपको फास्ट बॉलिंग की कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है तो फिर हमारे बॉलर्स को भी एक क्लास शो करनी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन कि चले जी हमें समझ आ रही है. लेकिन अगर आपके फास्ट बॉलर्स, ये मैं बता दूं कि आपकी सारी फास्ट बॉलर डिपेंड ही आपके बॉलिंग डिपेंड ही फास्ट बॉलर पे कर रही है. शुएब भाई, इब्तिदा में आपने बात की थी कि नया कप्तान है, 3 साल के बाद आया है, तो बाबर आजम को कैप्टनसी लेनी चाहिए थी कि नहीं? पहला सवाल तो ये है मेरे आपसे. उनको कप्तानी से उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था 2023 में. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई डोंट नो, क्योंकि शाइन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी एज अ कैप्टन, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे. तो ऑब्वियसली किसी को बनाना था तो बेहतर ऑप्शन यही लगी है कि बाबर को बना देते हैं. तो बेसिकली रन ऑफ द मिल्स चीज़ें चल रही हैं, हमें मेकशिफ्ट चीज़ें चल रही हैं जिसमें यही डिसीजन बेहतर लग रहा था किसी को कप्तान बना दे. कि सिलेक्टर्स का डिसीजन था ये, क्योंकि सिलेक्टर्स कप्तान की मशवरा देते हैं चेयरमैन को, फिर वो कप्तान रखता है. सिलेक्टर्स अगर देखें तो वो एक से ज़्यादा जगह मसरूफ़ नज़र आते हैं. मिसबा को देख लें आप, आकिब को देखें आप सरफराज को देखें, असद शफीक को देखें,
तो ये क्या एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों की वजह से, आपकी इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक से ज़्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए? अब देखें जी, वो इस काबिल हैं इसलिए इतनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो वो समझता है पाकिस्तान बोर्ड के ये सारा कुछ काम कर सकता है, एक बंदा 10 काम कर सकता है, तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में यही सेंसिबल चॉइस थी, सीनियर है, कप्तान है, एडिशनल जिम्मेदारी दी जाए बाबर को और वो जाके एज ए लीड करे पाकिस्तान को, स्टार बैट्समैन है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को जाके एज ए कैप्टन वो लीड करे और जिताए और कंट्रीब्यूशन दे एज कैप्टन। तो यही मेरे ख्याल में सोच थी। तो आई थिंक यही मशवरा दिया सेलेक्टर्स ने और यही उन्होंने बात मानी है। तो सीज लाइक गुड डिसीजन टू मी। चलिए एक और बात मैं पूछूंगा, शान को 16 टेस्ट मैचेस दिए, 2 बरस का टाइम दिया। बाबर को मैंने सुना आकिब जावेद साहब को कि वो कह रहे हैं कि ये सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की है, इसके बाद बाबर को रिव्यू किया जाएगा। कितना टाइम आपके ख्याल में देना चाहिए? देखिए टाइम तो देना चाहिए, अब बनाया टाइम देना चाहिए। अब ये ना करेंगे 2 सीरीज बाद उनको फिर निकाल दें। अब आई डोंट नो यार, बिकॉज थिंग्स आर लुकिंग हेवायर एंड बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, तो मेकशिफ्ट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर बनाया तो उनको कैरी ऑन करना चाहिए लंबा। शोएब भाई, मेरा एक सवाल ये आपसे कि आकिब भाई हमारे शो में आए थे कल परसों, 2 दिन हो गए। उन्होंने उनसे सिलेक्शन कमेटी का सवाल किया, तो हमने ये सवाल किया कि आप एनसीए की भी डायरेक्टर और सिलेक्शन कमेटी भी है आपके पास है, तो आप कैसे ये 2 काम कर सकते हैं या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि सिलेक्शन कमेटी जो फुल टाइम जॉब नहीं है। आप इसके ऊपर क्या बोलते हैं? जॉब तो फुल टाइम ही है, लेकिन बट अगेन आई मीन लाइक ही इज द मैन हु इज रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि आकिब जावेद को अगर दिया है तो उनको पूरा रन दें। अब उनको 2-3 साल क्रिकेट संभालने दें पाकिस्तान क्रिकेट की, और जहां भी पाकिस्तान क्रिकेट खत्म होती है वहां से उनको जज करेंगे बाद में। बट अगेन यू नो बोर्ड थिंक्स दैट यू नो ही इज द गाय, और अगर वो कह रहे हैं कि ज्यादा काम नहीं होता तो ठीक कह रहे हैं फिर। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, अब जब दिया है टाइम तनवीर तो अब दें यार। अब मेरा तो यही होता है कि बस अगर जॉब दे दी है तो अच्छा या बुरा जो भी है, अब उनको करने दो 2-3 साल। जो एंड ऑफ द रिजल्ट जो हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे क्या डिसीजन ठीक था या गलत। चले जो भाई, अब बैटिंग की अगर बात करें, पाकिस्तान के बैटर्स काफ़ी अच्छी नज़र आती है बैटिंग। रिजवान भी आ गए हैं, बाबर भी आ गए हैं, शान भी हैं। तो बैटिंग में आपको ठीक लगता है? वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग अगर देखें, सील्स हैं, हज़ारे जोसेफ हैं, कीमार रोच हैं, तो बॉलिंग और बैटिंग का अगर आप मुकाबला कर सकें। वो तनवीर ने कह दिया ना आपको कि अगर आप सीमिंग ट्रैक बना दिया तो देन यू आर इन फॉर बिग ट्रबल। यहाँ बॉल जहाँ पे थोड़ा बहुत हिलना शुरू हुआ तो फिर आपके बैट्समैन इतने टेक्निकल साउंड नहीं है कि सीमिंग ट्रैक के ऊपर खेल सके, और वेस्ट इंडीज यही चीज़ कैपिटलाइज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा